नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ में सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक करें। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि रिलेशनशिप से कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, लेकिन चीजों को ठीक करने के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और चीजों को ठीक करने के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। ज्यादातर ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, निकल जाओ, प्रॉब्लम चल रही है, निकल जाओ। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ना एक दिन हर इंसान रिलेशनशिप में आता ही है और कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो मैं बात करने वाला हूँ 7 चीजों के बारे में, 7 नहीं था ये, सॉरी मैं बात करने वाला हूँ 7 चीजों के बारे में, 7 ऐसी चीजें जो आप करके अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आगे के लिए भी सीखने को मिलेगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेट। देखो, एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। अगर बात नहीं करोगे किसी चीज के बारे में तो कैसे प्रॉब्लम सही होंगी, कैसे चीजें ठीक होंगी। प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। कभी आप गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो और सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, या आप सामने वाले से बात करने की कोशिश कर रहे होते हो एंड प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। बात करो। और सिर्फ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बात कही और छोड़ दी, आपको सामने वाले को भी सुनना होता है। तो आप अगर बात कर रहे हो उस इंसान से तो उसकी बात को भी सुनो, वो क्या कह रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, क्या कहना चाहता है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वजह है उसके पीछे, उससे बात करो। और बात करने के बाद उस प्रॉब्लम को समझो, क्या है वो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है वो प्रॉब्लम, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को ठीक करने के ऊपर फोकस करो कि आप लोग कैसे म्यूचुअली उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। देखो, अगर आप अपने पार्टनर से और आपका पार्टनर आपसे अगर प्यार करते हैं तो आप दोनों जरूर चाहते हो प्रॉब्लम्स को ठीक करना। तो और प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको उनके बारे में बात करनी होगी, उनके बारे में समझना होगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसी हैं, बात करनी पड़ेगी उस बारे में और उसके बाद उन्हें ठीक करना होगा। कम्युनिकेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कम्युनिकेटिंग में दोनों चीजें आती हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर आप सिर्फ अपनी बात बोल के पीछे हट जाओगे तो वो भी ठीक नहीं है। यू हैव टू लिसन टू दैट पर्सन एज वेल। सामने वाले को भी सुनो। कई बार होता है लोग इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपनी बात बोल देते हैं और सामने वाले की सुनते नहीं है, अपनी सुना के चले गए और छोड़ देते हैं कि आपको सामने वाला आपको समझता रहेगा। ऐसा नहीं है। आप दूसरे को सुनो, एटलीस्ट आपका पार्टनर है वो, कोई राह चलता इंसान नहीं है जिसके आपने अपनी बात बोली और आगे बढ़ गए। नहीं, आपका पार्टनर है। यू हैव कमिटेड टू देम एंड यू हैव टू टॉक टू देम। उनसे बात करनी पड़ेगी बैठ के आराम से। बात करो एंड फिर देखो क्या होता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गलती को मानो। देखो यार, अगर लड़ाई हुई है, कोई भी बात हुई है और रीजन अगर आप हो, क्योंकि हमें कई बार ये लगता है कि हमारी वजह से लड़ाई नहीं हुई है और हम रीजन नहीं है, सामने वाला ही सारी चीजें मेस्ड अप कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार हम भी रीजन होते हैं, हमारी भी कोई ना कोई बात तो ऐसी होती है, हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी तो होती है जिसकी वजह से वो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला इतना पागल है कि वो खुद वजह बना, खुद लड़ाई करी और खुद भाग गया, नाराज हो गया। ऐसा नहीं है। आपकी थोड़ी बहुत गलती होती है हर बात में, हर इस चीज में, और अपनी गलती को मानना चाहिए। और कई बार ज्यादा वजह होती है और आप अपनी ईगो की वजह से उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो आप उस चीज को इग्नोर कर देते हो और आप अपने उस ईगो में उन चीजों को इग्नोर करते हो एंड देन यू डोंट एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। तो आपको अपनी गलती का एहसास होना भी जरूरी है, अपनी गलतियां मानना भी जरूरी है। तो अपनी गलतियों को मानो। देखो, जो इंसान अपनी गलतियों को मानता है वो मतलब समझ लो कि वो सबसे ऊपर होता है। माफ करने वाला भी ऊपर होता है, लेकिन अपनी गलतियों को मानना भी जरूरी है। तो अपनी गलती को मानो एंड सामने वाले को मौका दो, बोले आपसे बात करे और अपनी गलती मानोगे और आपकी वजह से ही अगर लड़ाई हुई है या आपकी वजह से ही प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। एंड क्योंकि हमें कई बार ऐसा नहीं समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं चलता कि हमारी ही वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। तो ये मैं सही हूं तू गलत है वाला एटीट्यूड छोड़ो और एक थर्ड पर्सन के तरीके से देखने की कोशिश करो। एक कोई भी रिलेशनशिप होती है उसमें एक थर्ड पर्सन की तरह समझना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है कि 2 लोग हैं, लड़ रहे हैं, तो गलत कौन है, ज्यादा गलत कौन है, कम गलत कौन है।
अगर आप गलत ज्यादा हो तो अपनी गलतियों को मानो और एक्सेप्ट करो। सामने वाले से एक्सेप्ट करोगे, उसके सामने अपनी गलती अपने अंदर रियलाइज करोगे, उसके सामने माफी मांगोगे, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। यू नीड टू फोकस ऑन फिक्सिंग योर प्रॉब्लम्स, उसे बढ़ाना नहीं है ना। सो अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए आपको अपनी गलती भी माननी पड़ती है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, आप उससे अप्रिशिएट करते हो, उन एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हो, तो आपको उन चीजों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और एफर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने कुछ बहुत बड़ी चीज कर दी तो आप उसको वाओ यू डिड सो वेल एंड थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें होती हैं एक इंसान रिलेशनशिप में करता है, आपके लिए पानी का ग्लास भी ला के रख देता है ना, और आप उसे बोलते हो थैंक यू, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एफर्ट्स किसे कहते हैं। एफर्ट्स बहुत छोटी चीजें होती हैं। एफर्ट सामने वाला अगर आपका वेट भी कर रहा है ना, तो वो भी एफर्ट्स है। अगर सामने वाला आपके लिए चीजें कर रहा है, छोटी छोटी चीजें कर रहा है, आपको प्यार से कुछ कह रहा है, आपके लिए सुबह एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहा है, आपको प्यार से गुड नाइट कर रहा है, आपके लिए टाइम निकाल रहा है, एवरीथिंग वी डू इन अ रिलेशनशिप इज ऑल एफर्ट्स। हर एक चीज एफर्ट्स है। सो प्लीज अपने एफर्ट्स, सामने वाले के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। कई बार ये होता है हम उसे ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। सामने वाले ने हमारे लिए कुछ किया और हमें लगता है कि ठीक है, ये तो आए दिन की बातें हैं, सो वी एंड अप इग्नोरिंग दैट थिंग। तो आप उस चीज को इग्नोर मत करो, सामने वाले के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो छोटी छोटी चीजें कर रहा है, उसको बदले में एक छोटी सी प्यारी सी बात कह दो, वो काफी है। उसको लगेगा कि यार एटलीस्ट मेरे एफर्ट्स वेस्टेड नहीं हुए। क्योंकि एफर्ट्स के जब कोई आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता या अप्रिशिएट नहीं करता ना, तो उसका दुख उसे ही पता होता है जिसके एफर्ट्स को निग्लेक्ट किया जाता है। जिस दिन आपके एफर्ट्स को, अगर आप किसी के लिए एफर्ट करोगे और दूसरा उस चीज को इग्नोर करेगा ना, तब आपको एहसास होगा कि ये चीज कितनी गलत है। इसीलिए एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। कई बार ये इसी से प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं पार्टनर्स के बीच। सो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है वो समझो और उसको फिक्स करने के बारे में सोचो। हमने बात कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, हमने अप्रिशिएट कर लिया, लेकिन हमने अभी तक बात करी प्रॉब्लम क्या है। अगर एक इंसान, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, कोई भी बात पे, किसी भी इश्यू पे, किसी भी मैटर पे लड़ाई हुई है, तो वो मैटर क्या है, उसके पीछे उसका रूट कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है। आप लोग ऐसा तो नहीं है बेफालतू में लड़ रहे हो, और कई बार लड़ते भी हो तो ठीक है, आपको उस चीज को रोकना चाहिए ना। अगर आप बेफालतू में लड़ रहे हो आपस में, कोई रीजन नहीं है और फालतू में लड़ाई बढ़ रही है आपकी, तो इस चीज को खत्म करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, एंड दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तो आप जिसको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से, उसकी फीलिंग्स की कदर करो एंड सामने वाले अपनी उस प्रॉब्लम को ठीक करो। जो भी आप चीजें कर रहे हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को समझो, उसे एक्सप्लोर करो, उसे अंडरस्टैंड करो, एंड देन यू नीड टू फिक्स इट। उसे फिक्स करने के बारे में सोचो। क्योंकि देखो, रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, छोटे छोटे भी करने पड़ते हैं और समटाइम्स बिग। तो उन बड़े कॉम्प्रोमाइजेस में वो कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती हैं, उन चीजों में बात नहीं करते। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज बोलूंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बाकी छोटी मोटी चीजें आपको एडजस्ट करनी ही पड़ती हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि सामने वाले को अगर आप कंफर्ट देना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा तो ढलना ही पड़ता है, क्योंकि आप भी उसको अपने हिसाब से ढाल रहे हो, तो आपको भी उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। सो क्या प्रॉब्लम है, उस चीज के ऊपर बैठ के बात करो एंड ट्राई टू डिस्कस हाउ टू फिक्स इट। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो चीज कैसे ठीक हो सकती है, देन अपने पार्टनर से बात करो या अपने किसी ऐसे इंसान से बात करो जो बायस्ड ना होके, अनबायस्ड होके आप दोनों की प्रॉब्लम्स को सुने और समझे और आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे। ऐसा ना हो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास चले जाओ, क्योंकि देखो बेस्ट फ्रेंड्स लोग ना अपनी साइड ज्यादा, हमारी साइड ज्यादा लेंगे, आपकी साइड ज्यादा लेंगे। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है ऐसा जो आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये मैं गलत हूं तो मुझे बताएगा कि तू गलत है और तू ऐसे ठीक कर इस चीज को, तो ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो इन्हें हम जानते हैं वो हमारी ही साइड लेते हैं, ये एक बहुत ही नेचुरल बात है। सो किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे सेशन बुक कर सकते हो, लेट्स टॉक सेशन। वहां पे आपको जरूर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपसे बात करके आपकी सिचुएशन को समझ के एंड अनबायस्ड होके आपको एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन दे सकता हूँ उस प्रॉब्लम का। सो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको लेट्स टॉक सेशन बुक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरी वेबसाइट की, anubhavagarwal.com, वहां पे जाके आप सेशन बुक कर सकते हैं। सो
आप ऐसे इंसान से बात करो, वरना आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो। अगर आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करते हो कि वो अच्छा सा सॉल्यूशन दे आपको, तो आप किसी अदर इंसान से बात कर सकते हो। तो बात करना जरूरी है, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है, और अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आपको उसे फिक्स करना ही होगा। और अगर सामने वाले में प्रॉब्लम है तो आपको उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि यू नीड टू फिक्स इट, क्योंकि इससे हमारी रिलेशनशिप खराब हो रही है। बहुत देखो, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने बिहेवियर और सामने वाले की चीजों से, सामने वाले के बिहेवियर से परेशान होके, या कोई भी चीज ऐसी होती है जो सामने वाला कर रहा होता है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल ह्यूमन नेचर, क्योंकि आप भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, तो आप दोनों के बीच में समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना लाजमी है। एक कोई दुनिया का सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कपल भी क्यों ना हो, लेकिन कोई एक समय ऐसा आता ही है हर इंसान की लाइफ में, हर कपल की लाइफ में, जहां पे चीजें थोड़ी सी हीट अप हो जाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है। सो यू नीड टू फिक्स योर, यू नीड टू एक्सप्लोर योर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड उसको फिक्स करो। फोकस ऑन फिक्सिंग इट, उसे और खराब मत करो। सो फिक्स करना बहुत जरूरी है उस प्रॉब्लम को, उसको समझ के। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, एंड बताना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामने वाली फीलिंग्स को समझना, सामने वाले की फीलिंग्स को समझना एंड उसकी रिस्पेक्ट करना। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ये। आप अपनी फीलिंग्स और अपनी चीजों की बात करते हो, लेकिन जब बात दूसरे की फीलिंग्स की आती है, जब बात दूसरे की चीजों की आती है, यू एंड अप इग्नोरिंग इट, यू एंड अप नॉट थिंकिंग अबाउट इट, एंड दैट इज अ बिग इशू। ये बहुत बड़ा इश्यू है। आपको सामने वाले की प्रॉब्लम्स, सामने वाले की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। अगर आपके लिए कोई इंसान कुछ कर रहा है, यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, इसकी वजह से बहुत लड़ाइयां होती हैं रिलेशनशिप में। आप अपनी फीलिंग्स की एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स समझे। क्या आप सामने वाले की फीलिंग्स समझते हो? 100% समझते हो? थोड़ा बहुत चूक जाते होगे, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और देखो, सामने वाले की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स दोनों अलग हो सकती हैं। सामने वाले की फीलिंग्स को हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों की फीलिंग्स भी म्यूचुअल है। उसकी फीलिंग्स कुछ और हो सकती हैं, उसके एम्बिशंस कुछ और हो सकते हैं, उसके गोल्स कुछ और हो सकते हैं, उसकी चीजें कुछ और हो सकती हैं। आपसे अलग हो सकता है, वो इंसान आपसे अलग है, वो आप नहीं हो। रिलेशनशिप में हो लेकिन आप दोनों अलग अलग इंसान हो, आप दोनों की फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल थिंग्स पे आए हो और रिलेशनशिप में आए हो इसीलिए, बट फिर भी ये चीज होती है कि सामने वाला एक है इंसान, वो अलग तरीके से किसी चीज को सोच सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल, है ना। आपको सामने वाले की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो लड़ाई होगी, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। सो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज्यादा फनी है, मतलब फनी एज इन, क्योंकि ये चीज बहुत होती है। हम कभी कभी होता नहीं है, हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूल जाते हैं। जैसे कि आप सामने वाले का बर्थडे भूल गए, या आप अपनी एनिवर्सरी भूल गए, या अपनी कोई ऐसी चीज भूल गए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा डे, एक ऐसा इवेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और उसकी वजह से भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिलेशनशिप में। आपको कुछ चीज, देखो, अगर आप एक इंसान से प्यार करते हो, कमिटेड हो, भले ही आपको भूलने की बीमारी है, लेकिन भाई कुछ भी करो, उसको याद रखने की कोशिश करो, उसको ऐसी चीजें करो, उसको ऐसे कहीं पे लिख लो, एक ऐसा रिमाइंडर डाल लो जो आपको उस दिन रिमाइंड कराए, क्योंकि उस दिन को मिस करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सो प्लीज इस चीज को प्रॉब्लम में मत कन्वर्ट करो एंड ट्राई टू फिक्स इट। इसको फिक्स ऐसे कर सकते हो कि भाई कहीं पे लिख लो, एक फोन में रिमाइंडर ऐप, कोई रिमाइंडर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे रिमाइंडर डाल लो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन सामने वाले के लिए अगर इंपॉर्टेंट हैं, देन यू आर गोइंग टू बी इन अ बिग ट्रबल। आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग नहीं करते हैं एंड आपके लिए करना बहुत जरूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स ऑफ योर रिलेशनशिप। बात करते हैं आखिरी चीज की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और वो बातें बढ़ रही हैं, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया एंड स्टिल थिंग्स आर नॉट गेटिंग फिक्स्ड, तो अब आप क्या करोगे?
देखो कई बार हम ना जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि ये चीज ठीक हो ठीक हो ठीक हो, और वो चीज तब भी ठीक नहीं होती है। कभी कभी ना सामने वाले को हमें थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। हम जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं सामने वाले की लाइफ में, जितना ज्यादा उसके टाइम को ग्रैब करके रखते हैं, वो इंसान इरिटेट भी होता है। उस इंसान को समय नहीं मिल पाता चीजों को समझने में, एनालाइज करने में कि कौन सही है कौन गलत है, किसको चीजें ठीक करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कैसे ठीक होगी कैसे नहीं होगी। ये सब चीजें समझने के लिए एक इंसान को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। यू नीड टू गिव देम स्पेस, आपको उन्हें स्पेस देना होगा। अगर आप ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि नहीं 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 मुझसे बात करो, मुझसे दूर मत जाओ, ये चीजें मत करो, दिस इज ऑल इमेच्योर थिंग्स, आप अगर मेच्योर हो और रिलेशनशिप में हो, देन यू नीड टू गिव दैट पर्सन अ स्पेस। कितना स्पेस कि वो अपनी चीजों को, वो आपके बारे में सोच सके, आपको मिस कर सके, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन दोनों को फिक्स करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कर सके। क्योंकि देखो जितना ज्यादा हम दूसरे इंसान की लाइफ में और उसका टाइम में इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज्यादा चीजें थोड़ी सी ना हीटेड अप जल्दी हो जाती हैं, और प्रॉब्लम्स कम तेजी से सॉल्व नहीं होती हैं, धीरे सॉल्व होती है। सो आप अगर एक इंसान को समय दोगे, थोड़े से टाइम बाद उसके पास जाओगे, हो सकता है उसका दिमाग ठंडा हो गया हो, वो बात करने के लिए रेडी हो। कई बार होता है आपका माइंड इतना ज्यादा ऑलरेडी मैस्ड अप होता है कि आप उस समय किसी की ना सुन सकते हो ना समझ सकते हो। यू जस्ट एंड अप इग्नोर थिंग्स। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। सामने वाले के समय को थोड़ा सा उसे दो कि आप भाई समय लो, थोड़ा सा अपना सोच विचार कर लो, एंड देन कम टू मी। आप बात करने के लिए रेडी हो, और सामने वाले को प्रिपेयर होना पड़ता है, सामने वाले को रेडी होना पड़ेगा, आप उसे समय दो। सो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस करते हैं। बाकी देखो लड़ाइयां तो बहुत तरीके की होती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं लड़ाइयों में, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा काम है आप तक बेसिक चीजों को पहुंचाना। हम भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, चीजें हमारे सामने ही होती हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और ये भी वही कुछ चीजें हैं जो हम कर नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये चीज क्लिक नहीं करती है कि हमें ये चीज करनी चाहिए। हमें पता होता है लेकिन हम कर नहीं रहे होते हैं। सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, ये वीडियो एक रिमाइंडर है उन सभी चीजों के लिए जो आपको करनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी इन चीजों को करो। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, जल्दी ठीक नहीं होंगी, बहुत देर में ठीक होंगी, और क्या पता ठीक ना भी हो। सो आई थिंक दिस इज इट। और इन बातों को याद रखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। और चलता हूँ, फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई बातें, कुछ नया ज्ञान लेकर। सो नमस्ते।